आरक्षण खा गए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव। समाजवादी रथ और लगातार जनता के बीच में समाजवादी रथ के माध्यम से समाजवादी पार्टी अपना आह्वान कर रही है और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार जहां जहां समाजवादी विजय रथ पहुंचा है, जनता का अपार समर्थन मिला है। लगातार समर्थन से बौखलाई हुई सरकार एक रथ के मुकाबले कई रथ चलाने का काम कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब इस बात का नहीं है कि किसान की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी का कितना इंतजाम हुआ है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन तो लगा रही है, राजधानी से लेकर के दिल्ली राजधानी तक, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग अपने मंचों पर भाषणों में कह रहे हैं कि लाखों और करोड़ों रोजगार मिले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जो लोग ये दावा करते थे सरकार बनने के बाद उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किसान और काम करने वालों की कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी है। और अगर कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दुगनी हो जाएगी, तो सोचिए खुशहाली कैसे आएगी। आज खाद की बोरी से चोरी है, डीएपी नहीं मिल रहा, बिजली का बिल महंगा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली का बिल महंगा अगर कहीं है, जो गरीबों को, किसानों को, कामगार लोगों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश। जो बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे, वो आज भी बिजली के कारखाने पूरे नहीं लग पाए हैं। अगर बिजली के कारखाने लग गए होते तो उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या और संकट न होता, लोगों को सस्ते में बिजली उपलब्ध हो जाती। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही उन्नाव और कानपुर के इलाके के लोगों ने देखा, जब कोविड में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लाशें यहां बह रही थी, उन्नाव में बह रही थी। इलाहाबाद आगे पड़ता है, गंगा का किनारा संगम है, वहां पर देखा लोगों ने। बनारस और बक्सर तक लगातार लाश बहती हुई दिखाई दी गंगा में। सोचो, माँ गंगा में जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय गंगा में लाशें बह रही थी। आखिरकार जवाब क्या है? ये सरकार जो सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं दे पा रही हो, जो सरकार सांसों के लिए ऑक्सीजन न दे पा रही हो, उससे बड़ी झूठी सरकार क्या हो सकती है? ये मुख्यमंत्री जिन्होंने जीवन लोगों का बचाने की वजह जो अपने फैसले लिए, वो प्राण घातक फैसले थे। ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है, जिसने यहां तक कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये प्राण घातक सरकार चलती रही तो न जाने कितने लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आज अस्पतालों की हालत देखें, दुर्दशा देखें, तो अगर अस्पताल आप पहुंच गए तो दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं मिल सकता, आपको इलाज नहीं मिल सकता। कहीं पर किसी तरह का एक्सरे अगर होना चाहेगा तो एक्सरे नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आज लोग तड़प रहे, सर्दी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसलिए ये समाजवादी विजय रथ निकला है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से इस झूठी सरकार का सफाया करेगी। जो उत्तर प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री हैं, वो जब सुबह चले होंगे तो समाजवादी सरकार में जो ली गई थी गाड़ी, उसमें बैठ करके निकले होंगे। और अगर हवाई यात्रा की होगी वो हेलीकॉप्टर से,
तो वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर से चले होंगे। जिस कार्यालय में लोग भवन में बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। तो इसमें नया क्या है? जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी का कहना है जनता का पैसा जो सपा बसपा वाले अपने घर बनाने में लगाया था, आज दीवारों से इनकम टैक्स की रेट से निकल रहा है, इसीलिए नोटबंदी का विरोध करा था। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो पैसा निकला है बैंकों का है। सुनने में आ रहा है कि नए 2000 की गड्डियां भी थी। जिन अधिकारियों ने छापा मारा है वो ये बताएं कि किन किन बैंकों से ये पैसा निकाला गया है। क्या नोटबंदी के समय इतने बड़े पैमाने पर 2000 रुपए के इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसमें नोटबंदी के जमाने का भी पैसा है। जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो नोटबंदी के जमाने का भी पैसा इसमें है। तो अगर पैसे नए निकले हैं, गड्डियां निकली, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती। सर, चुनाव आयोग की टीम आज लखनऊ में है, तमाम समीक्षा करने आ रही है सर, ये क्या कहेंगे सर? मुझे उम्मीद है चुनाव समय पर होगा। सर, 16.5 लाख जो नाम कटे थे उससे क्या संतोष है? जो कार्रवाई अभी की है, अभी 5 तारीख को जब फाइनल लिस्ट निकल करके आएगी उसके बाद भी लगातार जो नियम है उसके तहत वोट बढ़वाना घटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और जो शिकायतें थी उनको भी देने का काम चुनाव आयोग को किया है। सर बेरोजगार निकलने, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे, इतरवा लेके गए। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन बता रहा है कि उन्नाव की धरती से क्रांतिकारी धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं, राजनीतिक
गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। आज नारायण तो 6 किलोमीटर का रन है सर। राजा राव बख्श सिंह जी का आज श्रद्धांजलि भी देता हूं मैं, और वो मंच से देना था लेकिन मैं आपके बीच से ही कह दे रहा हूं। राजा राव सिंह बख्श जी का आज राजा राम राव बख्श सिंह जी का आज सब याद कर रहे हैं। आज बलिदान दिवस है, हम सब लोग मिलकर के भी उनको याद करते हैं। न केवल वो बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चंद्रशेखर आजाद, निराला जी, हसरत मोहानी और तमाम बड़े नेताओं को भी यहीं जन्म लेकर के, और उन्होंने राजनीति में बड़े काम किए हैं उसके। इसलिए मैं आज सभी महापुरुषों को याद करता हूं। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, अमित शाह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी लोग राम मंदिर में, अभी तो उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा यार। अमित शाह उन्नाव अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूं, अभी हेलीकॉप्टर उनका नहीं उड़ा। ये पुराना स्टेटमेंट दे रहे हो आप। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम, श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश सभी यादव साथियों से स्वागत अनुरोध है। है, कृपया रथ के आसपास जगह खाली कर दें। सभी साथी कृपया रथ के आसपास की जगह को खाली कर दें। आप सब जिनको देखने और सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों की आस और उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश यादव जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी भारी भरकम भीड़ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। आप लोग जोरदार जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय। मैं इस मौके पर मैं उन्नाव के सभी उपस्थित यहाँ बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं समाजवादी विजय रथ के आसपास चाहे बड़ा मंच हो, उसके बाद एक और मंच है, फिर एक और मंच अपने आप बन गया है, छत भी मंच है और पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। यहां उपस्थित आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। हमारे साथ राम कुमार जी हैं, पूर्व सांसद अनु टंडन जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और उस मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं अरुण शंकर शुक्ला जी, सीके त्रिपाठी जी, पूर्वा के हमारे पूर्व विधायक उदय एमएलसी सुनील कुमार साजन जी, अब नाम लेना संभव नहीं है, अमिताभ वाजपेयी से लेकर के इरफान सोलंकी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के रहे प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा जी, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता, उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं बधाई देता हूं आपको इस कार्यक्रम के लिए जहां इतनी सर्दी है, सुबह से ही सूरज नहीं दिखाई दिया है और अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, और बारिश की न परवाह की न सर्दी की परवाह की लोगों ने आप जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्नाव का इतिहास कलम का इतिहास रहा है, उन्नाव का इतिहास तलवार का इतिहास रहा है। ये हमारी धरती जो कलम और तलवार से के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर न जाने कितने साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, न केवल समाज बल्कि देश को दिशा देने का काम किया है। ये वही जगह है
जहां से निराला निकले हैं, जहां से चंद्रशेखर आजाद निकले, जहां से हसन मोहानी जी ने नारा दिया इंकलाब का, आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आज आम जन लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो वही नारा जो इंकलाब का नारा है, मैं ये कह सकता हूं आपका समर्थन देख करके और उत्साह देख करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। और इसलिए बदलाव होना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई हो नहीं सकती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ सवाल रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो बताओ भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिन्होंने किसानों से कहा था कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ये सरकार झूठी है कि नहीं है? और खाद के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा, दिन रात लाइन में हमारा किसान खड़ा रहा, लेकिन ये सरकार खाद नहीं दे पाई। और अगर खाद मिल भी गई तो खाद की बोरी में से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ ये सरकार झूठी है कि नहीं है? इस सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में निकलते हैं कि नौजवानों को इतने लाख नौकरी दे दी है। इनके विज्ञापन ये कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अभी जब लखनऊ में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उनके भाषण में आया कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। वैसे तो हम और आप सब लोग बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं, बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो बाबा होता वो झूठ नहीं बोलता। बताओ उन्नाव वालों कितनों को नौकरी मिल गई? और बड़े इंतजार के बाद इन्होंने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं। बताओ उन्नाव वालों कितनों को आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिल गया? ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये बात थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि गंगा पार हम हैं, गंगा के पार वो हैं। अगर हम और आप सुन लें कि वो झूठ बोलते हैं, अगर हम और आप ही सुन लें और गंगा के पार पे उन्हें सुन पाए तो बताओ कैसे काम चलेगा? बताओ बाबा योगी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी आपने अखबार में और मोबाइल में और टीवी पे देखा होगा कि एक दीवार से रुपया ही रुपया निकल रहा है। एक घर से, एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। न जाने कितनी गड्डियां निकली हैं,
कई मशीन लगानी पड़ी रुपए गिनने के लिए, और बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गई वहां पर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, अभी भी पैसा गिना जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की पहली ये खोज होगी जहां इतने रुपए इकट्ठे मिले हैं। बताओ सरकार किसकी है?